रिजवान एक्टर मौलवी, इसने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज की है, वो है एक्टिंग। इसको जो कल बीबीएल में जो किया गया इसके साथ। And Will Sutherland's calling in Rizwan, I reckon. Yeah, I like this. We saw it with Nick Maddison retired himself not long ago, a couple of games ago, and Daniel Sams came into bat because he wasn't quite middling the ball. Embarrassment नहीं है तो भाई ये मेरे क्या है, ये embarrassment ही है और ये आपके सामने आपको नजर आ रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन इससे हमारे पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। और मैं आपको जन्म बात बताऊं, पीसीबी ने बिल्कुल सही किया रिजवान को टीम से निकाला हुआ है। बैश लीग में स्लो खेलने पर मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान विल सदरलैंड ने मोहम्मद रिजवान को ग्राउंड से बाहर बुला लिया। रिजू डांसर को पाजी ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया गया बिग बैश लीग से। इस टके ने हम पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी है। ये है वो मंजर, देखें जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कप्तान गए, वो खुद भी कुछ कर नहीं सके कप्तान, बहरहाल रिजवान को बुला लिया। रिजवान का ये बिग बैश लीग बड़ा हौसला अफजा नहीं है, कोई 150 रन इन्होंने किए हैं 8 मैचेस में। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत हुआ। रिजवान को यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को और दीगर चीजों को नहीं सोचना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ पे प्लेयर को मतलब यहाँ आपकी एक उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। सही बात कि ये कोई छोटी बात नहीं कि आप एक प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का कप्तान रह चुका है और पाकिस्तान में जो PSL हमारी ब्रांड है हमारा, उसकी विनिंग टीम का कप्तान रहा है, तो पता है ना कि रिजवान का खेलने का एक अपना अंदाज है, लेकिन उसी अंदाज के साथ वो आपको जीत के भी देता रहा है। ठीक है ना, उसी अंदाज में तो नहीं कुछ कर पाया ना। बाबर क्या कर, मिट्टी में मिला दिया के टक्कू ने इन पाकिस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। और मुझे कहते हैं लोग आके बकवास करते हैं, देखो जी ये तो इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करता है, देखो जी ये तो व्यूज के लिए काम करता है। भाई वो क्रिकेटर्स ही ऐसे हैं कि उनकी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि वो क्रिकेट ही ऐसी खेलते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ही ऐसी देते हैं कि हमारा दिल करता है कि भाई हम उनकी तारीफ करें। वो कोई मुझे आके पर्सनल मैसेज नहीं करते कि उमर भाई हमारी तारीफ करें, मैं इसलिए उनकी तारीफ करता हूं कि वो क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। ये जो मोहम्मद रिजवान के साथ कल हुआ है, अब इसमें बड़े लोग ये बोलेंगे कि जी वो तो सबके साथ होता है जी, इंटरनेशनल लेवल पे जाके ना, वर्ल्ड पे जाके पाकिस्तान की इज्जत कल मट्टी में मिली है, मट्टी में। बोले मैं सच्ची बात बताऊं, पहला और आखिरी बिग बैश होगा बाबर के लिए और रिजवान के लिए। आज कल गिलक्रिस्ट ने क्या बात बोली है पता है? वार्नर और गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे थे, तो वार्नर ने गिलक्रिस्ट को पूछा कि बाबर आजम कैसा लग रहा है खेलते हुए आपको, तो गिलक्रिस्ट की वर्डिंग थी T20 खेला टेस्ट मैच की तरह। तो गिलक्रिस्ट को आज पता चला, कह रहे थे भाई रिजू सैम तो भाई T20 का प्लेयर है, बुरा टाइम चल रहा है, मेरे केले का बुरा टाइम चल रहा है, मुझे बताओ तुम लोग। आज जब भाई बेइज्जती हो गई है BBL में, अब इनको अकल आएगी कि भाई ये T20 का प्लेयर नहीं। वो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बार आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। जलालत और एज पर रिजवान भाई जो लर्न करना होता है या विन होता है या लर्न होता है, जो कि रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना, वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। BBL वालों ने आज मोहम्मद रिजवान को जलीलो ख्वार कर दिया। एम्बैरेसमेंट, बेशर्मी का दिन था रिजवान के लिए कि एक बंदा जो कि आउट भी नहीं हुआ और उसको रिटायर हर्ट करवा के वापस बुला लिया जाता है। यार मोहम्मद रिजवान भाई, हम तो पहले से कह रहे हैं कि आप लोग फ्रॉड हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन आज बिग बैश वालों ने जैसी इनके साथ की है ना, ये डिजर्व करते हैं। दो बंदे जो है ना, रिजू डांसर, लिपस्टिक पाउडर, ठीक है, और दूसरा मेरी बबरो, ये दोनों जलील करा रहे हैं। ये बड़े बड़े हमारे टॉप क्लास के प्लेयर थे ना T20 के, ये BBL में बाबा जी जो आज कांड हुआ है ना यार, ये जहाँ जहाँ पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ अपनी बेइज्जती करवाते हैं। देख सकते हो अब बिग बैश लीग में भी अपनी बेइज्जती कराने चले गए। जिस तरह के इनके बल्लेबाज बिग बैश में बैटिंग कर रहे हैं, हर कोई बोल रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया वालों ने सिर्फ व्यूअरशिप के लिए इनको लिया है, टैलेंट कोई नहीं है इनके पास, ना T20 क्रिकेट खेलने का इनके पास तजुर्बा है। देख सकते हो किस तरह के बैटिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी, वहाँ पर T20 को टेस्ट मैच बना दिया। अब तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर कहने लग गए कि भाई इनको लिया ही क्यों, क्योंकि जिस तरह से बिग बैश लीग को इन्होंने खत्म कर रखा अपनी बैटिंग से। जैसे ये पाकिस्तान में बल्लेबाजी करते थे अपने के लिए स्लो, पाकिस्तान में तो कोई कहता नहीं था, पर भाई ऑस्ट्रेलिया में हर चीज देखी जाती है, वहां पर भी इन्होंने अपनी हरकतें चालू कर दी, खासकर मौलवी रिजवान और बाबर आजम ने। देख सकते हो कल मौलवी रिजवान की किस तरह से बेइज्जती हुई बिग बैश लीग में। भाई साहब आधे मैच में ही बाहर बुला लिया और रिटायर हो गया। उसे इसलिए बुलाया कि भाई जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे धीरे, और वो मैच आर पार का मैच था टीम के लिए, इसलिए टीम ने डिसाइड किया कि रिजवान को बाहर बुलाओ, क्योंकि 23 गेंद में सिर्फ 26 रन मारे थे और वहां पर रन की जरूरत थी क्योंकि बोर्ड में ज्यादा रन हो सके। पर जिस तरह की रिजवान ने कल बैटिंग करी, भाई साहब ऐसा लग रहा था कि अपने के खेल रहा है जैसे खेलता था पाकिस्तान में। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया वालों को भी समझ में आ गया कि इनको जबरदस्ती बुलाया हमने, बस पूरे बिग बैश लीग पे
रिजवान और बाबर आजम की सबसे कम स्ट्राइक रेट है सभी टीमों के प्लेयरों में। एक की 121 स्ट्राइक रेट है तो एक की 104। देख सकते हो, इससे ज्यादा तो वनडे में स्ट्राइक रेट होती है सबों की इस टाइम। और ये T20 खेल रहे हैं, वो भी लीग मैच में जिसमें इतना प्रेशर नहीं होता, फिर भी ये देख सकते हो किस तरह से खेल रहे हैं। और कोई बड़ा बॉलर नहीं करा रहा बिग बैश लीग में, कोई स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, जोफ्रा आर्चर ऐसे बॉलर नहीं है भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया के यंग बॉलर है और कोई तो बूढ़े बॉलर खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के 41 साल के, वो तक नहीं खेले जा रहे हैं इनसे। सोचो क्या हाल हो रहा है इन लोगों का। रिजवान एक्टर मौलवी, इसने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज की है, वो है एक्टिंग। इसको जो कल BBL में जो किया गया इसके साथ, खुदा की कसम पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला दिया के टक्कू ने इन पाकिस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। और मुझे कहते हैं लोग आके बकवास करते हैं, देखो जी ये तो इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करता है, देखो जी ये तो व्यूज के लिए काम करता है। भाई वो क्रिकेटर्स ही ऐसे हैं कि उनकी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि वो क्रिकेट ही ऐसी खेलते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ही ऐसी देते हैं कि हमारा दिल करता है कि भाई हम उनकी तारीफ करें। वो कोई मुझे आके पर्सनल मैसेज नहीं करते कि उमर भाई हमारी तारीफ करें, मैं इसलिए उनकी तारीफ करता हूं कि वो क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। ये जो मोहम्मद रिजवान के साथ कल हुआ है, अब इसमें बड़े लोग ये बोलेंगे कि जी वो तो सबके साथ होता है जी। इंटरनेशनल लेवल पे जाके ना, वर्ल्ड पे जाके पाकिस्तान की इज्जत कल मट्टी में मिली है, मट्टी में। क्योंकि आप जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर कहते हो ना, मोहम्मद रिजवान उर्फ एक्टर रिजू डांसर, उसको BBL में कल रिटायर्ड हट किया गया कि भाईजान दफा हो वापस, क्योंकि आप ये जो टूई परफॉर्मेंस दे रहे हो ना, इसको अब इधर आगे बैठ जाओ, क्योंकि आपकी वजह से हम ऑलरेडी बड़ी ज्यादा जलालत फेस कर चुके हैं BBL में और मजीद जलालत फेस नहीं कर सकते। और दूसरी साइड पे इनका जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना बाबर आजम साहब, वो जो बॉब्जी दी किंग है, उसको मार्कस स्टोइनिस आके उसके पास खड़े होकर उसको मां बहन की गालियां दे रहा है, फिर उसको आउट करके गालियां दे रहा है। उस घंटे में इतनी चीज नहीं थी कि वो उसको एक अच्छा सा चौका लगा सके। ये आपके जो बहुत बड़े ग्लोबल स्टार्स आपने बनाए हुए हैं ना, ये उनकी इज्जतें हैं जो कल BBL ने कुत्ते की तरह आपको पकड़ा दिया कि भाईजान ये अपनी इज्जतें गले में डालो, ये जूतियों का हार अपने गले में डाले और इधर से दफा हो जाओ। आप ये देखो कि मोहम्मद रिजवान है जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर बताया जाता था, देखो जी मोहम्मद रिजवान ने जी सजदा कर दिया जी इंडिया में। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो वो कुछ सो कॉल्ड लेजेंड्स हमने बनाए हुए हैं, जिन्होंने इनकी परफॉर्मेंस पे कभी बात नहीं की। एक ही बात देखो जी, वो मोहम्मद रिजवान ने जी 2021 वर्ल्ड कप में हिंदुओं के दरमियान सजदा कर दिया, दिल जीत लिया मोहम्मद रिजवान ने। उसका काम क्रिकेट खेलना या सजदा करना? मुझे एक बात बता दो, सजदा तो हम फिर सब मुसलमान करते हैं, बड़ी फख्र से करते हैं, हमारा काम है, हमने नमाज पढ़नी होती है, हमारा काम है। अब मैं क्या नमाजें पढ़ता हूँ या सजदे करता हूँ तो मैं लोगों को दिखाता रहूं? वो वकार यूनुस ने बोला जी मोहम्मद रिजवान ने बड़ा काम कर दिया जी, वो जी सजदे कर रहा है उधर हिंदुओं के दरमियान जी। हम क्या परफॉर्मेंस पे बात नहीं करनी कि जी स्ट्राइक रेट बड़ा कम है जी, T20 के प्लेयर नहीं है जी, ये नहीं है जी, वो नहीं है, इस पे ले आओ। फिर जी वो मोहम्मद रिजवान ने जी इंडिया में जाके जी वो सजदा कर दिया जी, इंडिया में जाके खड़े होके हैदराबाद में जाके जी मोहम्मद रिजवान ने सजदा कर दिया, हिंदू सारे हैरान हो गए। ये क्रिकेट है। हमारे एक्स क्रिकेटर्स जब इस तरह के एनालिसिस करेंगे तो बेटा चुदेगी तो सही ना फिर आपकी क्रिकेट में, फिर आपकी क्रिकेट एक्सपोज होगी ना। जो वर्ल्ड कप जैसी सिचुएशन में जाके अगली टीम के प्लेयर्स आपको बूम कर रहे हैं, BBL में आपके मोहम्मद रिजवान को वापस बुला लिया गया है कि आप ये जो घटिया क्रिकेट खेल रहे हो ना, दफा हो के वापस बैठ जाओ। आपके सबसे बड़े प्लेयर बाबर आजम को मार्कस स्टोइनिस आके उसके पास खड़ा होके उसको स्लेज कर रहा है, और उस बैन के टक्के में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको आंख उठा के देख सके, और अगले ही ओवर में आके स्टोइनिस ने बाबर आजम का आउट कर दिया था। ये आपके जो प्लेयर्स है ना, उनकी औकातें हैं, ये आपकी असली औकात है। क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने भाईजान 8 मैच खेली हैं BBL में, बिग बैश में। इस रिजू डांसर, इस एक्टर मौलवी, यस इज अ 2 इज अ 1, यस इज अ 2, इसके 8 मैच में कोई 160 रन है, और स्ट्राइक रेट पता है इसका कितना 101 का। कि रिजवान को अब समझ जाना चाहिए कि T20 उसका गेम नहीं है। ये जो आज कप्तान ने उसके साथ किया, सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था, आपकी राय में कैसा
ये वाकया है मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ, कप्तान के साथ क्या उसने तो नहीं हो सकता उसने क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा, गलत सोचा ना टीम के लिए, क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था, 2 ओवर बाकी थे। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई, फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती, मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस कोई भी मामला हो स्टैंड लेते हैं वो। यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए? छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा, ये भी ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम देखिए यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें, अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नई गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीकेकार नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर, या और 100 चीजें होती, लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। अगर उससे 3, 4, 5 मैचेस में रन नहीं हो रहे, और ये मैच था जिसमें वो 27-28 रन कहीं कर गया था, तो जाने देते आखिरी ओवर, शायद वो 1-2 हिटें लग जाती, 35 रन कर जाता, तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता। प्लेयर की भी होती है। अब इस लोकल प्लेयर जिस तरह का मिजाज है रिजवान का, बर्दाश्त करना चाहिए। हो सकता है कि शायद एक दिन में आपको कुछ इस तरह की चीज़ नजर आ जाए। बात कर रहे हैं वो ठीक है, मतलब आंखों से आप देखते हैं टीवी पे, तो इट डजंट लुक, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है इस चीज़ के कि आपका एक स्टार परफॉर्मर, मतलब जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज हैं, उसके साथ ऐसा हो रहा है तो देख के दुख तो होता है। और मुझे लगता है क्योंकि उनके सोशल मीडिया हैंडल ने ये चीज़ लगाई है, इसका मतलब तो तनवीर बात ठीक कर रहे हैं ना, आपने इस तरह से उसकी। यार तो आप तो उसको बुला रहे हो, वो खेल रहा, आप उसको बुला रहे हो कि यार अंदर आ जाओ। मतलब तुम क्या साफ अल्फाजों में तुम क्या दुनिया को बताने चाह रहे हो? रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, 3rd क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले वाले तरीकों से मैंने समझा दिया आपको।